जय श्री कृष्ण मित्रों, आज सुनिए श्री कृष्ण का वह दिव्य संदेश जो आपके मन की उलझन को शांत कर देगा और सिखाएगा कि कैसे हर परिस्थिति में संतुलन और विश्वास बनाए रखें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण के वो शब्द जो हमें सिखाते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सबसे बड़ा डर अक्सर किसी परिस्थिति से नहीं बल्कि लोगों की बातों से होता है। हम सोचते हैं अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, और यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें गीता में सिखाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम या लोगों की राय पर नहीं। कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान अपने हर काम को दूसरों की सोच के हिसाब से करने लगता है तब वह अपना असली अस्तित्व खो देता है। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी, कभी तुम्हें अच्छा कहेगी, कभी बुरा। अगर तुम उनके शब्दों से प्रभावित हो जाओगे तो तुम्हारा जीवन दूसरों की उंगलियों पर नाचने लगेगा। लोग वही देखते हैं जो उन्हें दिखता है, लेकिन भगवान वही जानते हैं जो तुम्हारे हृदय में है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन की सुनो क्योंकि वही परमात्मा का वास है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था उसके मन में भी यही द्वंद्व था। लोग क्या कहेंगे अगर मैंने अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध किया। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, तुम्हारा कर्म सही हो तो दुनिया की परवाह मत करो, लोगों की राय बदलती रहती है। आज जो तुम्हारी आलोचना करते हैं कल वही तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि लोग स्थिति देखकर बोलते हैं और ईश्वर तुम्हारी नियत देखकर निर्णय करता है। इसलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में सच्चा सुख तभी मिलेगा जब तुम स्वयं के प्रति सच्चे रहोगे। जो व्यक्ति हर पल लोग क्या कहेंगे सोचता है वह कभी अपने दिल की सुन नहीं पाता। जीवन बहुत छोटा है, इसे दूसरों की राय में उलझाकर मत बिताओ। जो सही है वो करो, जो सत्य है उस पर अडिग रहो, क्योंकि अंत में तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनेंगे, न कि लोगों की बातें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की बातों में अपना विश्वास खो देता है वह खुद से ही दूर हो जाता है। इसलिए डर को त्यागो, अपने कर्म पर विश्वास रखो। ईश्वर तुम्हारे साथ है और जो भगवान के साथ चलता है उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपने सपनों को मत रोकिए, क्योंकि लोग तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में भी बोलते थे, फिर भी उन्होंने अपना धर्म निभाया, अपना सत्य कहा और संसार को गीता का ज्ञान दिया। इसलिए श्री कृष्ण की तरह जियो, सत्य, साहस और आत्मविश्वास के साथ। लोगों की नहीं, ईश्वर की सुनो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी जीवन में दुख, असफलता या अपमान मिलता है मन में यही सवाल उठता है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन वत्स, जो प्रश्न तुम्हें कष्ट देता है उसका उत्तर भी उसी कष्ट के भीतर छिपा होता है। मैंने कभी नहीं कहा कि जीवन सरल होगा,
मैंने कहा था कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म करने वाला जब कठिनाइयों से गुजरता है तब वही कठिनाई उसे मजबूत बनाती है। जिस प्रकार सोने को आग में तपाकर आभूषण बनाया जाता है, उसी प्रकार इंसान को परीक्षा में डालकर चमकाया जाता है। जब तुम सोचते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब समझो मैं तुम्हें बाकी सबसे आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा हूँ। दूसरों को मैंने आसान रास्ते दिए हैं, पर तुम्हें वो रास्ता दिया है जो महानता की ओर ले जाता है। क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे भीतर सहने की, सीखने की और बदलने की क्षमता सबसे अधिक है। वत्स, तुम्हारा दुख तुम्हें दंड देने के लिए नहीं, दिशा देने के लिए आया है। हर आंसू, हर असफलता, हर अपमान तुम्हें कुछ सिखाने आया है। तुम्हें रुकने नहीं बल्कि ऊपर उठने का अवसर देने आया है। जब लोग तुम्हें छोड़ दें, जब दुनिया तुम्हें गलत समझे, तब याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें दिखाई न दूं, पर तुम्हारे हर आंसू के साथ मैं भी उपस्थित हूँ। मैं ही वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठाती है। मैं ही वह आवाज हूँ जो कहती है अभी खत्म नहीं हुआ, आगे बढ़ो। वत्स, अपने जीवन की तुलना मत करो। हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। कुछ को फल जल्दी मिलता है, कुछ को देर से, लेकिन सच्चे कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। तुम बस अपना मार्ग चलते रहो, क्योंकि जब समय बदलेगा तो वही लोग जो आज सवाल करते हैं कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए अगली बार जब मन कहे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो मुस्कुराकर कहना, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मेरे साथ हैं और वे मुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं। कभी भी जीवन की कठिनाइयों से घबराओ मत, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा उस इंसान को ही चुनते हैं जो सबसे मजबूत बनने की क्षमता रखता है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि लोग आपकी भावना नहीं समझते? आप जो करते हैं उसका मूल्य कोई नहीं जानता। शायद इसलिए मन में यह सवाल उठता है, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण का वो संदेश जो इस प्रश्न का उत्तर भी है और जीवन का समाधान भी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम दूसरों से अपेक्षा रखना छोड़ दोगे, तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। हर इंसान जीवन में किसी न किसी से उम्मीद रखता है, पर जब वो उम्मीद टूटती है तो सबसे पहले हमारा मन टूटता है। हम सोचते हैं, मैंने इतना अच्छा किया, फिर भी किसी ने समझा नहीं। यही पीड़ा, यही अपेक्षा हमारी शांति को धीरे धीरे खा जाती है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, अपेक्षा नहीं, प्रेम करो, क्योंकि प्रेम देने से बढ़ता है, मांगने से नहीं। जैसे सूरज हर दिन उगता है, उसे किसी के धन्यवाद की आवश्यकता नहीं होती, वह बस अपना धर्म निभाता है। उसी तरह सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के बहता है। जब अर्जुन युद्ध में भ्रमित हुआ तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिनसे तुम प्रेम करते हो वे भी अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार ही व्यवहार करेंगे। तुम बस अपना मन स्थिर रखो। इस वाक्य में छिपा है पूरा जीवन सूत्र। कृष्ण कहते हैं, दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश मत करो, बस अपनी प्रतिक्रिया को बदल दो।
जब तुम किसी से अपेक्षा रखते हो तो तुम उसकी हर बात, हर प्रतिक्रिया के गुलाम बन जाते हो। पर जब तुम प्रेम करते हो बिना शर्त, तो तुम मुक्त हो जाते हो। जो व्यक्ति दूसरों से नहीं बल्कि अपने भीतर से प्रेम करता है, वह कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि उसका हृदय स्वयं श्री कृष्ण से जुड़ा होता है। हर रिश्ते में अगर हम थोड़ा कम उम्मीद करें, थोड़ा ज्यादा समझें, तो जीवन अपने आप मधुर हो जाएगा। याद रखो, जिस दिन तुम यह मान लोगे कि कोई तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, उस दिन से तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब तुम अपनी शांति दूसरों की स्वीकृति में नहीं, अपने भीतर खोजने लगोगे। तो अगली बार जब कोई तुम्हारी अपेक्षा पर खरा न उतरे, तो मन में श्री कृष्ण का ये वाक्य याद रखना, अपेक्षा छोड़ो, प्रेम बढ़ाओ, क्योंकि प्रेम में शक्ति है और अपेक्षा में बंधन। गीता सार। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी और का होगा। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्री कृष्ण के ये वचन आपको पसंद आए तो इसे दूसरों को जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, क्योंकि एक विचार किसी का जीवन बदल सकता है। और ऐसे ही दिव्य विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।